हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है। सारी रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। चलिए देखते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2 कार्ड्स, अब 3 कार्ड्स। ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे नहीं लेंगे। चलो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने, चलो ले लेते हैं। 4 4 5 5 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओ एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। And we have 6 of swords, okay. What else, divine, please guide me. Eight of Wands, 5 of Wands, okay, 4 of Swords, and bottom of the deck, Queen of Cups, okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखते हैं कि क्या आपको मैसेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो सबसे पहला ही कार्ड जो है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव एनर्जी मुझे शो हो रही है इस कार्ड से। लेकिन ये बिल्कुल उल्टे ही दिशा में जा रही है। ये एनर्जी, जो ये इंसान है ना, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में दिखाई दे रहा है। आपके खिलाफ किसी ने जल्दी में, गुस्से में या ईगो में आकर कोई ऐसा कदम उठाया जहां उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जो ईगो में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है। आपके खिलाफ पूरी बातें ना सुन के, ना जान के किसी ने बहुत ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाया, कोई फैसला उठाया। हो सकता है ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, या किसी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हो सकता है। उसमें किसी ने ऐसा स्टेप जल्दबाजी में उठाया है जहाँ बहुत बड़ा किसी को लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, ऐसे इसके सोच है कि ये एग्रेशन में ऐसा सोच रहा, वो आपको मेंटल तौर पे बहुत बुरी तरीके से घायल कर सकता है या फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपकी रेपुटेशन भी गिराने की कोशिश की जा रही है। ये इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही, इसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है।
इनकी प्लानिंग ही गलत थी। ये जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे ना, बिना सोचे समझे ईगो में आके आपकी रेपुटेशन गिराने चले थे, इनकी प्लानिंग ही गलत थी। इनका अटैक अनकंट्रोल्ड था और अब वही उन्हें नुकसान दे रहा है। हर जगह पे ये मुंह की खा रहे हैं। जैसी इनकी नीयत थी इनके जीवन में, वैसी ही बरकत आ रही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां इंसान खुद अपनी चाल में फंस जाता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके लिए बिना सोचे समझे ऐसी एक प्लानिंग प्लॉटिंग की जहां पे ये इंसान खुद जाके फंस गया, क्योंकि इसकी नीयत में भी खोट था। ये जो आपके साथ बड़े एग्रेशन में आ रहा था, यहाँ पे मंगल की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। मंगल बहुत एग्रेशन की एनर्जी हो सकता है, आपके बर्थ चार्ट में भी मंगल यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी तरीके से इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी या की जा रही अभी भी। ये नेगेटिविटी बहुत ही स्ट्रांग है जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला, फेक लव दिखाया आपको, झूठा लव, फेक कंसर्न दिखाया या इमोशनल ट्रैप क्रिएट किया। साथ ही यहाँ ब्लैक मैजिक, नेगेटिव इंटेंशन भी दिखाई दे रहा है। किसी ने ना आपसे कुछ पाने के लिए, ये हो सकता है कि यहाँ पे इस इंसान को कुछ आपसे फ़ायदा ज़रूर था, जिसके कारण इसने आपको आपके इमोशंस के साथ खेला, फेक लव दिखाया, फेक कंसर्न बहुत ज़्यादा इसने ऐसा शो किया, बहुत मीठा बोला और ऐसा लगा कि आपकी बहुत परवाह करता है ये इंसान, या फिर आपको इमोशनल ट्रैप में लेने के लिए सारी चीज़ें की गई, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही यहाँ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया आपको कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है आप एक बहुत प्योर सोल हैं, बहुत आपके जीवन में ग्रोथ मुझे दिख रही, कोई आपके पास डिवाइन पावर है, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, आपकी एनर्जी से इन्हें जब जब आप इनके आसपास रहते हैं इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। इनके फाइनेंशियल पैसों में इनको बहुत बरकत दिखती है और इनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। इसलिए इन्होंने फेक लव आपको दिखाया, आपको ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे आपको जब आप इनके कंट्रोल में नहीं आए तो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। नेगेटिव इंटेंशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे आपको ट्रैप में डालने के लिए टाइम टू टाइम, बैक टू बैक यहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर इविल स्पेल्स किए हैं। किसी ने आपकी पीस यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा अगर आपको फील होता है, मैं इसके सिम्टम्स आपको बता दूं। अक्सर रात के समय आप उठ के बैठ जाते होंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होती होगी, पसीने से तरबतर, ऐसा लगता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलता होगा क्यों अचानक से आपकी नींद खुल जानी, अचानक धड़कनें बढ़ जाना, अचानक एक बेचैनी सी फील होना। तो ये सब इनके इविल स्पेल्स का ही कमाल था जो आप फेस कर रहे थे काफ़ी समय से। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मुझे दे रहा है कि इनकी नेगेटिविटी अब ब्लॉक हो चुकी है। जितनी भी इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज भेजी थी वो ब्लॉक होती हुई नजर आ रही है। जो भी एनर्जी भेजी गई थी वो अब वापस जा रही है इन्हीं के तरफ 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। और अब यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये सबसे हैवी कार्ड है 9 ऑफ, यहाँ पे ये सबसे हैवी कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आप जो भी आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमीज हैं या फिर आपके दुश्मन, शत्रु, कुछ भी कह लीजिए, जो आपसे हमेशा जलते रहते, कभी भी आपका अच्छा नहीं होने देना चाहते, तो अभी बहुत दर्द में, बहुत पेन में है। इन्हें कुछ कर्मा भी मिल रहा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रात को सोना पाना, इंसोम्निया, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना, एक पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी हालत ऐसी है जैसे सब कुछ इनका खत्म हो गया है। मेंटली ये ब्रेक डाउन यहाँ पे पूरी तरह हो चुके हैं। रिग्रेट है, गिल्ट है इनके अंदर। जो उन्होंने आपके साथ किया, अब वही पेन मल्टीप्लाई होके उनके पास लौट रहा है, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बैकस्टैब करने वाले अब खुद बिट्रियल फील कर रहे हैं। जहाँ पे आपको जिसने भी बैकस्टैबिंग की आपके साथ, वो जहाँ भी गया वहाँ से अब वो इंसान बिट्रियल फील कर रहा है। जो आपको दिया वही इन्हें लौट के मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ झूठ, मैनिपुलेशन, चीटिंग साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है।
किसी ने आपके खिलाफ झूठ बोला बहुत बार, एक बार नहीं कई बार आपने पकड़ा इनके झूठ को, मगर ये इतने घटिया इंसान है कि सामने से झूठ पकड़ा भी जाए तो भी उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उल्टा आपको ही झूठा साबित कर देंगे, आपके ही सिर पे सारी चीजें थोप देंगे उठा के। ऐसा आपके साथ हुआ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। किसी ने आपके खिलाफ झूठ बोला, गलत स्टोरी बनाई, या फिर पैसे फाइनेंसेस से जुड़ा कोई चीट किया। यहाँ फ्रॉड, डिसीट, यहाँ पे हिडन डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं। लाइज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो सकता है इन्होंने कुछ बेवकूफ़ बना के आपसे साइन वगैरह लिए हों, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रॉड, ये फ्रॉडी किस्म के लोग हैं आपके आसपास जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। गलत स्टोरी बना के झूठ बोला गया आपके साथ। फाइनेंसेस से जुड़ा कोई चीटिंग भी आपके साथ इन लोगों ने किया है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं बी अलर्ट आपको बोलना चाहूँगी, इन लोगों से थोड़ी सी आप जांच पड़ताल रखें। चाहे जितना भी आपको अपनापन दिखाएं, पर ये एक ऐसे बिच्छू हैं, ऐसे सांप हैं जो टाइम टू टाइम आपको डसते ही रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। झूठ बोलने की एनर्जी, हर चीज़ में ये आपसे झूठ बोलते हैं। इसका पहला साइन इस इंसान का मैं आपको बता दूं, हर एक बात में ये इंसान झूठ बोलता है, चाहे वहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो। सच्चाई धीरे धीरे आपके सामने आ रही है, इनका झूठ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल है, आपके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी नहीं। आप निकल रहे हैं और बहुत ग्रेसफुली निकल रहे हैं। इन लोगों को अपनी इनके लाइफ से या तो आप निकल रहे हैं या फिर ये निकल रहे हैं, इनको यूनिवर्स निकाल रहे हैं, या तो फिर आप निकल रहे हैं इनके लाइफ से। जहां आपको हर्ट किया गया, बहुत हर्ट किया गया, बहुत एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे आपको पेन पहुंचाया गया, वहां से आप धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। पे जाने की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। दुख पाने के बाद, आपने लेसन लेने के बाद अब आप इनके लाइफ से जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देख लिया। जब आपको ये यकीन हो गया कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, कितना भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ भी इनके लिए कुर्बान कर दे, फिर भी ये आपको डसना नहीं छोड़ेंगे, तो आप खुद ही दुखी होकर के इनके लाइफ से खुद निकल रहे हैं। जहां आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, वहां से आप धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, मेंटली भी और इमोशनली भी, दोनों तरीके से आप इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो भी आप इमोशनली और मेंटली इनसे आपने दूरी बना ली है, और अदरवाइज आप जा रहे हैं कहीं इन्हें छोड़ के। आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है इन लोगों के साथ रहते रहते। अभी आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं और आपके एनिमीज पीछे छूट रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और इन्हें छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे एनर्जी बहुत फास्ट हो गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इन्होंने जो आपको पेन में डाला, जो कुछ भी आपके जीवन में इन्होंने तबाही मचाई ना, इनके जीवन में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया आपके दुश्मनों के जीवन में। बहुत फास्ट मूव कर रही है यहाँ पे एनर्जी। जो भी कार्मिक रिटर्न है वो तेजी से हो रहा है इनके जीवन में। एक कर्मा बहुत तेजी से हिट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारा डाउनफॉल हो रहा है, इनको हर जगह नीचा देखना पड़ रहा है। जहां भी ये ऊंची निगाहें करके बात करते हैं, लोग इन्हें इनकी औकात दिखा देते हैं कि भाई तुम जो बात कर रहे हो वो गलत है, तुम नीच हो, नीच ही रहोगे। इस तरीके की चीजें लोग इन्हें बोल रहे हैं, और ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। आपकी एनिमीज के लाइफ में अचानक चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही कहा डाउनफॉल्स आ रहे हैं इनके जीवन में। फाइट्स हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों से इनके लड़ाई झगड़े फड्डे चल रहे हैं जबरदस्त तरीके से। एक्सपोजर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ट्रुथ कमिंग आउट, जो सत्य है वो सामने आ रहा है। देखिए इनके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आया है कि जो इनके निजी जीवन में चल रहा था वो तो चल ही रहा था, पर यहाँ पे इनके कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है, जिससे इनकी बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। आपके लिए यहाँ पे मैं बहुत सारी प्रोग्रेस आते हुए देख रही हूँ। मूवमेंट आपके जीवन में हो रहा है। आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। इन लोगों के वजह से, बहुत सारे ब्लैक मैजिक की वजह से इस गुड न्यूज़ को रोका गया था कि आपके कानों तक ना ये चीज़ें पहुँचे। अब उनके बीच में बहुत लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
जो लोग मिलकर आपके खिलाफ थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, अब वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से हिसाब किताब कर रहे हैं। पैसे जितने भी खर्च हुए थे आपको पूरी तरह से मिटाने के लिए इन पांचों ने कुछ पैसे लगाए हुए थे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब इन्हीं पैसों के लिए इनका सिर फुटा हुआ लड़ाई चल रही है, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कंपटीशन, ईगो, यहाँ पे ईगो भी दिख रहा है, कंपटीशन भी दिख रहा है, यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी मुझे दिख रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है जबरदस्त तरीके से। जितनी भी चीजें आपके लिए इन्होंने चाही थी वो सब इन्हें मिल रहा है, सब कुछ उनके ग्रुप में चल रहा है इस समय। यूनिटी इनकी टूट चुकी है, जो इनके ये एक यूनिटी में थे, एक ग्रुप में थे, यहाँ पे क्योस शुरू हो चुका है। ये डिवाइन का इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर इन्हें आपस में लड़ा लड़ा के यहाँ पे मारने की कुछ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने आपके लिए रचा था वही इनको देना बहुत ज़रूरी था, तभी इनकी आंखें खुलेंगी। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा आपके लिए ये रेस्ट और प्रोटेक्शन का टाइम है। यहाँ पे ये 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्ट का टाइम है, प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। ये आपके प्रोटेक्शन का टाइम है, रेस्ट का टाइम है कि आप रेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं शांत रहो, आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। सब कुछ अपने आप सेटल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। मैंने पहले ही बोला आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एनिमीज़ के लिए यहाँ पे फोर्स्ड आइसोलेशन, गिल्ट, मेंटल स्ट्रेस, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना मेंटली ये सब मेंटल स्ट्रेस में है, गिल्ट में है, आइसोलेशन में है, ये सारे के सारे। अब यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी साफ है। किसी ने जेलसी, बिट्रेयल, चीटिंग और इवन डार्क एनर्जीज का यूज करके आपको गिराने की कोशिश की थी, जो इस सारे कार्ड से मुझे दिख रहा है। इनमें मनी, फाइनेंसेस या फिर ट्रस्ट का मिसयूज भी शामिल है। मनी पे भी आपके बहुत सारा डार्क एनर्जीज भेजी गई थी, फाइनेंसेस को रोकने के लिए, आपका ट्रस्ट तोड़ने के लिए, उसका भी मिसयूज इसमें शामिल है, जो इन्होंने आपके ऊपर डार्क स्पेल्स किए, इविल स्पेल्स किए। अब जस्टिस यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है, उनका ग्रुप टूट रहा है। ये देखिए जो ये 4 से 5 लोगों का ग्रुप था, ये ग्रुप टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपस में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि शायद इतने तो ये आपके जीवन में भी क्योस नहीं कर पाए जितना ये आपस में लड़ रहे हैं। इनका ग्रुप पूरी तरह टूट रहा है और इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस कार्ड से आप देख सकते हैं इनके जीवन का पतन शुरू हो चुका है, हर जगह पे पतन हो रहा है इनका। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपने शायद बहुत कुछ साइलेंटली सहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है चुपचाप आप सहते गए हैं। आर्कएंजल माइकल की आपके एनर्जी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। पुराने लोग आपके जीवन से जो आपको सर्व नहीं करते उन्हें निकाला जा रहा है आपके लाइफ से। एक सफाई चल रही है यहाँ पे, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट और आपकी ग्रोथ, आपको क्लैरिटी भी मिल रही है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इन सब की क्लैरिटी यहाँ पे दी जा रही है। सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे सोर्ड्स में क्राउन है, कहने का मतलब आपकी इंट्यूशन पावर जबरदस्त तरीके से यहाँ पे काम करने वाली है। जो ऐसे लोग आपके जीवन में बिच्छू सांप जैसे जो आपको टाइम टू टाइम डस रहे थे, उन्हें यहाँ पे काट के फेंक दिया जा रहा है। आपके जीवन से सफाई की जा रही है उन लोगों की जो आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखते, अननेसेसरी का घुसे हुए हैं, सिर्फ आपको हेडेक देने के लिए। उन्हें उनकी सफाई आर्कएंजल माइकल की सोर्ड के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे आपने साइलेंटली सब कुछ यहाँ पे सहा है, और लेकिन अब आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका काम सिर्फ खुद पर फोकस करना है, यही आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से। बाकी सब ऑलरेडी सेट हो ही चुका है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। क्योंकि अब खेल आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, और वहाँ से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे ये जितने भी अपना जोर लगा ले। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है।
आप एक बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग एक एनर्जी के इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, इन्होंने आपके बच्चों पे भी बहुत सारे इविल स्पेल्स किए हैं। आपके 2 किड्स हो सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आपके हाथ में जीत आ रही है, ये सारे इविल स्पेल्स इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिए गए हैं। ये यूनिवर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया जा रहा है कि आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके बच्चे यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जो आपके बच्चे हैं ना, ये स्टार सीड हैं और इनसे कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, पर इनकी पॉजिटिविटी जो ये आपके बच्चों को तकलीफ दे के आपको जो पेन देना चाहते थे, ये उसमें नाकामयाब रहे हैं। आपके बच्चे भी बहुत स्ट्रांग हैं, इन्होंने बहुत कुछ तकलीफ़ें उन्हें पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने इनकी जो हालत यहाँ पे की है ना, कि इनके जीवन में खुद ही अपना सर एक दूसरे से फोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। 2 बच्चों की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है और आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। आपके सिर पे यहाँ पे यूनिवर्स ने 5D में ऑलरेडी पहले से ही एक क्राउन है, जीत का ताज पहले ही आपके सिर पे है। 3D में आने में थोड़ा टाइम लगा है इस चीज़ों को, क्योंकि आप भी डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके चाइल्ड, आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, वो भी डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। गॉड से कनेक्शन आप लोग का बहुत अच्छा हो सकता है, जिसके कारण आपकी एनर्जी को समझ पाना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। इसीलिए इन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप जिस तरीके से फाइट बैक करते हो अपने लाइफ में, इस एनर्जी में आप रहो, ये नहीं चाहते थे। इसलिए तो सारी जितने भी इनके पास तमाशा जितना था सब इन्होंने करके देख लिया। लेकिन आज आप भी सुरक्षित हो, आपके बच्चे भी सुरक्षित हैं, जीत आपकी हुई है। हर जगह मुंह छुपा छुपा के यही लोग आइसोलेशन में हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। तो इनको मिला क्या? कर्मा भी इन्होंने ऊपर से ज़बरदस्त अपना बना लिया है। तो जैसी करनी इन्होंने किया उसी तरीके का इन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। यहाँ पे ये जो खेल इन्होंने आपके साथ खेला था ना, तो इनके साथ अब वही खेल हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं है और इन पर असर दिखने लगा है अब, और अंत सब कुछ साफ कर देगा। इनका अंत तो होना ही होना है, क्योंकि इन्होंने हाथ डाला है डिवाइन चाइल्ड्स के ऊपर। तो ये खेल इतने आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या आज आ रहे हैं। 1 नंबर, 9 नंबर, अगेन 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे 1 की एनर्जी है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं, 11 अगर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल कर लेना है, आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएंगी। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1st मंथ, 11th मंथ, 8th मंथ, 5th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज यहाँ पे देख लेते हैं 49, 51, 61, 44, 45, 58, 56, ये यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों की हो सकती है। बर्थडे डेट देख लेते हैं। सबसे पहले 11, 9, 4, 5, 8, 6, 26, 15, 16, 21, 20, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को आप गाइडेंस देना चाहते हैं? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज गाइड मी। यस, यहाँ पे जितनी भी बातें आपको बोली गई है ना, एंजल्स ने उस पर मुहर लगा दी है, उन्होंने यस बोला है। बिल्कुल सत्य यहाँ पे बोला गया है आपके लिए।
और देखते, या फिर आप कोई चीज़, कोई बात, कोई क्वेश्चन आपका था, किसी इस रीडिंग को देखते देखते जिस इंसान का चेहरा आपके सामने था वो एंजल्स ने आपको आंसर दे दिया कि हाँ ये वही इंसान है। यस, ब्लैक मैजिक करने वाला किसी ने आपके ऊपर किया, आप उसके बारे में सोच रहे थे कि यही इंसान हो सकता है, तो सत्य में ये वही इंसान है। ठीक है, यस का कार्ड आया है। वेट, यहाँ पे आपने अपने जीवन में बहुत इंतज़ार किया है, हर एक खुशी के लिए वेट किया है, इंतज़ार किया है, तो अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा और वेट, और आपके सामने सारा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जितना भी आपने इंतज़ार किया है वो सब खत्म होने वाला है। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन है, सारा खेल ईश्वर के हाथ में है। आप यहाँ पे बस आराम करो, ईश्वर यही बोल रहे हैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे YNKRDVLJM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।